मन में भी रखी हुई है। जैसे एक दूसरी नजर आप समझ लें कि आपने ये जो हड्डी है ना और ये नाक इसके दरमियान जो आपका बॉडी है उस पर आपने नजर रखनी है। देख मैं आपको रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान वहां पर है। अच्छा ये हम 1-2 मिनट के लिए कर रहे हैं, ठीक है? एक मिनट मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ जी, सब बात समझ गए। एक नजर आप अपने मन में किसी और को रहे और आपने खातून को ना अपने मन में देखें। हाँ नहीं, मैं देखना बरकत आपने के ये साथ है, खड़ी होना लेकिन चाहती हूँ ध्यान जो है ना, ध्यान ताकि आपका मैं भी इधर इनको होगा। देख सकूं। ध्यान आपका कहाँ पे होगा? मन के अंदर, और नजर आपके सामने बस होगी। इधर इधर चलें जी। अच्छा एक मिनट हटिए। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं और ध्यान आपका मन में है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे ना तो आप हर चीज को एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप खाना भी खाएंगे तो उसको एंजॉय करेंगे, आप बात भी करेंगे इसको एंजॉय करेंगे, और आप जब कुछ पिएंगे भी तो आप इसको एंजॉय, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। जो हमारा माइंड है ना, दुनिया में सिर्फ 2 गेम है, एक माइंड गेम और दूसरा एनर्जी गेम। ये माइंड अगर आपको इसको इस्तेमाल करना नहीं आता तो ये आपको ये आपकी जिंदगी मिजरेबल कर देगा। ये इतना तेज है, आपको हमेशा पास्ट में रखेगा या आपको फ्यूचर में रखेगा। वाह। और यही टेंशन की वजह, क्योंकि पास्ट तो गुजर गया, जो होना था वो तो हो गया। पास्ट इज हिस्ट्री। मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे टेंशन। शुरू करते हैं। जो होना था वो तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और फ्यूचर के हाथ में नहीं। फ्यूचर पास्ट का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोचो, प्रेजेंट तो आप इस वक्त इस कुरान में है, ये शायद दोबारा ये सजेगा। अब तो आएंगे जिनसे मैं बात कर। ठीक है, ठीक रेडी है आप लोग? जने क्या करेंगे, आप भी सामने और ध्यान अपने मन में रख, और इस सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए आपका सिर्फ शुरू में यही होगा और पास काफी टाइम है। तो आप देखेंगे जब आप इसको सिर्फ 1 मिनट पे लाते हैं, सिर्फ 1 मिनट में आपकी चीज चेंज हो जाती है। उसका अंदाज, आपका बात करने का अंदाज, बात करते हैं तो ठीक है भी जबान भी आती है, लेकिन लफ्ज जो है ना उसकी तरफ से आते हैं, ऊपर से आते हैं। ध्यान वहीं पे रखना है। और जब वहां से आप बोलते तो बात करने का जो सामने बैठा जिससे आप बात इसकी कुछ बता दो। लाइफ तो गुजारनी, चाहे वो टेंस करके गुजारें, चाहे हंस के गुजारें, चाहे जिस तरीके से गुजारें, टाइम तो आपने गुजारना। क्यों ना हम उसको हंस के गुजारें यार, क्यों ना हम उसको खुशी गुजारें। एक बात मैं आपको बताता हूँ, तहदीस नेमत के तौर पे, आज अल्लाह के फजल से मेरी शादी को 26 साल हो। अरे माशाल्लाह। और आज तक कभी भी मेरी में अपने बेगम से लड़ाई नहीं। अच्छा, मतलब आज तक कभी आप अपनी बीवी से मिले नहीं? अबे 5 बच्चे हैं। अच्छा, मतलब हम इस दुनिया में ब्रेक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा। सुर साथ सवेरा में वापस आके हमें करनी है लाफ्टर थेरेपी। सुर साथ सवेरा में हंसना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं आज महमूद मल्ली साहब, जो लाफ्टर थेरेपी कराते हैं, सारे लोगों को हंसाते हैं और उनको परेशानियों से दूर भगाते हैं। तो शुरू करते हैं, थेरेपी शुरू करें। आप हंसाना शुरू करें बस। अच्छा देखिए, तरीका तो मैंने आपको बता दिया, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है। और ध्यान आपने उधर रखना है और सामने देखना है, और साथ अच्छा सामने कहीं भी देखें, सामने जो भी सामने बैठे, ठीक है, ठीक है। कोई भी सामने देखें। आप ये प्रैक्टिस आप चलते हुए भी, बैठते हुए भी, आप हर जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें जी शुरू करें। और साथ आपने बस शुरू करते हैं, ठीक है? जब आप ये करेंगे तो खुद ब खुद ही आपके पास जो है ना ये हंसी आना शुरू होगी। और आप सर कब होगी सर? अभी सर शुरू करते हैं, बस शुरू आप पहले यूं तो करें। असल में अच्छा, जब भी आप हंसे ना तो कोशिश करें कि आप, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हंसी यहाँ से आना चाहिए, और अगर सिर्फ चेहरे से भी करेंगे, जब आप चेहरा बना लेते हैं तो फिर ये नीचे से भी आपको जो है ना हंसी अंदर से आती है। चलिए सर शुरू करते हैं, अब ऑडियंस में से कोई नहीं बोलेगा। चलिए। अच्छा हमें यार तुम बहुत हंसाते हो यार। सर पैसे इसी चीज से मिलते हैं। नहीं बोलना नहीं है। अरे पहले हंसने दो। अभी एक बंदे से भी काम हो रहा था, अभी ऐसी बात हंसी आ गई तो मुझे कहते हैं यार हंस रहे हो। अबे मैंने कहा यार काम तो होता नहीं है, पहले हंसने दो दे यार।
आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने किताब में मोर का पर दबा के रख दिया। क्या बात है, क्या बात बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। पता है? अच्छा, एक दफा मैं बता रहा हूँ कि हम गए तुर्की अपने दोस्तों के साथ, तो हम ट्रेन में जा रहे थे, तो बातें भी कर रहे थे और साथ लतीफे भी हो रहे थे, हंस भी रहे थे। तो एक औरत जो है ना हमारे पास आई, अच्छा, एक ही आई थी? और एक ही, वो एक ही काफी थी। हमारे तो 4-5 आती है हमेशा और कहती है कि हमारा बच्चा हो गया, उसको सुन दो, वो एक ही काफी थी भाई। कहते वाई यू लाफ? अभी मैं क्या हो गया, हम तो हंस रहे थे। अभी मैंने कहा सू क्या हो गया यार, वाई यू लाफ? हमने कहा पता नहीं, शायद ऐसे ही इधर होता होगा, लोग बुरा मनाते होंगे, हंसे, हम चुप हो गए। हमने कहा चलो ठीक है, वो उनका स्टेशन आया, वो उतर गई। फिर हमने बातें करना शुरू कर दी और हंसना शुरू कर दिया। फिर एक आदमी आया, वाई यू लाफ? अच्छा, अबे क्या हो गया, अबे हंसना भी मना है क्या? हाँ भाई तुम नहीं हंस सकते तो दूसरे को तो हंसने दो। वाह वाह, अच्छी बात। सर, ये जो आपका क्लब है, तो इसमें डांस वांस का भी प्रोग्राम होता है? नहीं, मतलब और क्या क्या होता है इस क्लब में? असल में आप जो बात कह रहे हैं डांस, ये भी एक, सर ये जरूरी है? यस, बंदा एंजॉय करे, डांस करे, हंसे, एंजॉय करे, है ना? मैं इसी बता रहा हूँ। जगह बस प्रॉपर नहीं, जगह भी बता रहा हूँ, जगह जहाँ पे भी हो आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे घर पे पैर स्लिप हो जाता है टाइल्स में, वो ना हो। दूसरे मेहमान को दावत देते हैं। 1990s से इन्होंने अपना करियर का आगाज किया और आज बड़ी अदाकारा है हमारी इंडस्ट्री में, बड़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं एक, और टीवी ड्रामाज, सीरियल्स इन्होंने किए। सॉरी, मैं बुलाना चाहती हूँ गजाला जावेद को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कहाँ बैठे? बैठ जाए, बैठ, जहाँ बैठा कहाँ बैठना है? चलिए, बैठिए। बरकत जी, मैंने कहाँ बैठना है? आप अपना, आप नहीं कहना। अरे गजाला, अब तुम्हारे कहने में नहीं बोलूं। गजाला तुम अपना सोफा लेकर आया करो। मैं अपना सोफा हाथ में के साथ जोड़ा हुआ है। आप लोगों को जरूरत नहीं है कहने की, लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक सोफा हूँ। आप कहाँ बैठेंगे? आपके लिए पानी की टंकी मंगवाई है मैंने। उसमें तुम डूब मरो। आप माशाल्लाह इतनी अच्छी, अल्लाह, एक दफा आप अपने घर की 7वीं मंजिल से नीचे गिरी और टिप्पा करके वापस ऊपर चली गई। वापस किधर फिर वो? नहीं, तो ये नहीं इसने बताया कि ये इससे पहले जब मैं 7वीं मंजिल से गिरी थी तो नीचे ये था और उसको ये यूं था, उससे उसके बाद से इसकी शक्ल ये हो गई है। वो टप्पा यही था। कार्टून में दिखाते हैं, स्टिकर बन जाता है। आप यकीन करें, जब भी मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और जब भी मिलते हैं बड़ी मोहब्बत से, जब भी मैं आपको देखता हूँ, आप यकीन करें ऐसा लगता है मैं बहुत सारी खवातीन को देख रहा हूँ। उसके बावजूद तुम्हारा दिल नहीं भरता। इतनी सारी खवातीन देखने के बावजूद तुम उधर क्यों देखते हो फिर? ये बताओ तुम। अच्छा, तुम कितने? अच्छा गजाला ये बताओ कि हाँ, जानी बहुत बताइए। खूबसूरत होती जा रही है आप। माशाल्लाह, इसका राज क्या है? इसका राज क्या है? इस राज 2 क्या, राज 3 क्या है? क्या है इसका राज? खुश इतनी रहना, खुश खूबसूरत रहना। है। पता नहीं क्या क्या आप क्या धीमे से क्या कहेंगे? मैंने सुना। बात सुनो, मैंने बताया ना इसका राज क्या। क्या हमेशा खुश रहती है। हंसना बहुत जरूरी है। हंसना इसका बहुत मतलब जरूरी। हंसने से और खिलखिलाने से आप खूबसूरत भी नजर आते हैं। मुस्कुराती इस तरफ चीज, क्यों देख रही है? मुस्कुराती हुई चीज तो हमेशा हर किसी को अच्छी लगती अरे है। सर, चाहे- आपके बोलने का अंदाज ऐसा है जैसे कोई गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट होके चल। गजाला आपा, हंसना कितना जरूरी है जिंदगी में? ये तो ज़ाहिर है हंसना तो, और हाँ। मैं कहती हूँ हंसना जो है ना वो जरूरी है या नहीं है, हंसाना बहुत जरूरी है। हंसाना बहुत जरूरी है। देखिए, हंसना तो ये है कि जब इंसान किसी को हंसाता है तो मेरा ख्याल है उसकी काफी तकलीफें, काफी परेशानियां चाहे चंद मिनट के लिए दूर होती हैं, लेकिन दूर जरूर होती जी। हैं। और ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है जो लोग हंसाते हैं। उज़मी और हमारे क्या नाम लेते हैं, बरकत जो है, ये काम बड़ा खुश असलूबी से निभाते अंजाम हैं। दे रहे हैं। नहीं, और लोग भी कि- माशाल्लाह मुल्क में माशाल्लाह। इस चैनल पे आपको अभी देख के इस सीखा वक्त की हमने बात टेलीविजन, बता रही ऐसी बात नहीं, ऐसी हूँ। बात तो हंसाना, मेरा ख्याल है कि आप ये देखिए कि कॉमेडी जो है बहुत चंद आर्टिस्ट होंगे, उंगलियों पे आप 2-3 लोग, 4-5 लोग इस तरह गिन सकते हैं कि हर मुल्क में कोई बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं है कि जो आपको हंसा सकते हो। तो इसलिए इससे ये साबित होता है कि हंसाना जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जी।
कि आप किसी को हंसा दें, और अगर आप हंसा सकते हैं तो मेरा ख्याल है ये आपका एक सदका जारी है कि आप किसी के दुख दूर करें या किसी की परेशानियां दूर करें। और चाहे कुछ भी, कितनी भी तकलीफ में इंसान होता है, जब वो हंसा देता है ना किसी को, वो तो थोड़ी देर के लिए उन गमों से, उन तकलीफों से दूर हो जाता है, चाहे वो चंद मिनट हो, चाहे चंद घड़ियां, जो भी हो। जी। तो मेरा ख्याल है कि हंसाना और हंसते रहना जो है बहुत जरूरी है, और जिंदगी में हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कि वो सेहत के लिए भी अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है। हाँ, और मुझे लगता है कि आप प्यारे भी लगते हैं जब आप हंस रहे होते हैं, और जब आप मुंह बना के बैठे होते हैं तो आप अजीब से लग रहे होते हैं, है ना? हाँ, ये बात मतलब एक सीरियस बात है कि दुख अपने होते हैं, सिर्फ पर्सनल। अगर आप ज्यादा रोते रहेंगे ना तो आपके घर वाले, इवन आपके पेरेंट्स फेडअप हो जाते हैं, आपके बहन भाई फेडअप हो जाते हैं कि आपको दुनिया में कोई भी ज्यादा दिन तक रोते हुए और ऐसे मुंह बसूरते हुए, जिसको कहते हैं, नहीं बर्दाश्त होते। लेकिन हंसते हुए ऐसी चीज है कि हर वक्त जहाँ कह के होते हैं वहाँ लोग खुद ब खुद चले आते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि कामयाब होने के लिए अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में भी और अपनी पर्सनल जैसे लाइफ में भी मियाँ के साथ या इस तरह आपको हंसना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको आगे वाला कुछ नहीं कह सकता फिर, है ना? स्पेशली एक बात है कि जब हस्बैंड जो है बाहर से काम से आता है, थका हुआ, सारा दिन बाहर के प्रॉब्लम्स सॉल्व करके, तो जब घर में आता है तो उसकी मिसेज या उसके बच्चे जो है वो हंस के उसको वेलकम करें तो उसकी थकावट दूर हो जाए। लेकिन यहाँ उल्टा सीन होता है ना, 1.5 पाव तेल डाला हुआ है, सर में पट्टी बांधी हुई है, है ना? अजीब काफी फैशन है, अब तो कम हो गया अब शुगर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, अल्लाह उनको जिंदगी दे। उन्होंने कहा कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो कारोबार ना करे। यस यस, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। चीनी कहावत है, अगर वो कहते हैं कि अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आपको सेलमैन या कारोबार नहीं करना चाहिए। वाह वाह वाह। जिसके लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और आप जो भी बात करें, दो तरीके से बात ये हंसने के बाद जो दर्द शुरू हो जाता है आंखड़ियों में, इसका कोई इलाज है? मेरी बात ही बोलता है यार, मैं क्यों इतना हंसा है यार। हाँ, ऐसा भी होता है, वो हिचकियां बन जाती हैं, उसको कंट्रोल करना, और आंसू बहना शुरू हो जाते हैं बहुत से लोगों के, ये भी होता है। जी हाँ, जो आंसू बहना होता है ना, देखिए माइंड की हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी जो दुनिया के खुशनसीब तरीन लोग होते हैं ना, वो हमेशा अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड में रहते हैं। क्या क्या अल्फा अल्फा स्टेट, अल्फा ब्रावो चार्ली, अल्फा ब्रावो चार्ली नहीं, अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड। ओके ओके ओके, आई अच्छा, अंडरस्टैंड। इसमें आदमी हमेशा खुश रहता है और प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। ओके। लेकिन ये कैसा करेंगे, ये मैं कैसे आपको, होगा? आप जरा उस वक्त मौजूद नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फिर दोबारा मैं बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने देखना सामने है और आपने ध्यान अपने मन में रखना है। आप देखें सामने, अलग अलग बात है, लेकिन आपने जो दूसरा ध्यान कहीं भी उधर सामने देख लें, हमें कैमरे को देखें। अभी तो आपको देख कैसे आ रही है मुझे। अच्छा, मीठी छुरी एक मुहावरा है, हाँ, मेरा वाला भी, वो इसलिए ये तो नहीं है कहीं पीछे हो गए, बैठे हो गए। मीठी छुरी लड़कियां बड़ा यूज करती हैं आपस में एक दूसरे के लिए कि तुम तो मीठी छुरी हो, हंस हंस के अपनी सारी बातें बनवा लेती हो। सही बात। और छुरी भी होती है लड़कियां, वो जो मीठी हंसती छुरी नहीं होती है भी और मुंह पे एक तरख्तगी रखती हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। उनके बस तो मीठी छुरी नहीं होती ना। हाँ, और कुछ लड़कियां मीठी छुरी होती हैं, वो हंसते हंसते अपने सारे काम निकलवा रही होती बिल्कुल हैं। सही कह रही है, मैं इनकी बात हंसना तायद करता कितना फायदा है हूँ। हंसने देखो, इसको कहते हैं पावर ऑफ वर्ड्स। पापा वर्ड्स कि आप किस तरह अदा करते हैं। ठीक है। ठीक है, अल्फाज तो वही होते हैं बिल्कुल। और वो लड़की भी वही होती है, दूसरी भी वही होती है, उसमें फर्क तो क्या होता है? लड़का चेंज होता रहता है, लड़की वही होती है। लड़कियां चेंज करता है, ये देख लो। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया। लड़की चेंज होती रहती, लड़का वही रहता है। एक मिनट, यहाँ भी कोई लाफ्टर प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर सिद्धू बैठे हुए हैं, यहाँ पर अंकल को बिठा लेते हैं इनको। जिस तरह ये हंसने देखें। अब वो तो सरदार जी हैं, काम को मिला रहे हैं मैं सरदार। पूछना चाहूंगी अच्छा। आपसे एक बात कि ये आप मतलब एज ए प्रोफेशनल ये काम कर रहे हैं Therapist। कि काम करते हैं। हंसने, हाँ। तो मतलब मेरा ये दोनों बच्चे जो है भूखे नहीं मरेंगे इसके बाद जब मैं अभी लोगों का बरकत से यही कह रहा था, दिल भर जाएगा तो बस सही कह है। रहा ये हंसी मैं वाला- जा रही हूँ ऑफिस लेने के लिए। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाह रहा था आपको कि देखिए, इसे कहलाती है पावर ऑफ वर्ड्स। देखिए, जो अल्फाज होते हैं ना, इसके दांत नहीं होते, लेकिन अगर ये आपको निकालने पड़ते दांत। लेकिन अगर अभी आपको काटने पे आए ना, तो आपका दिमाग, आपका जिस्म सब कुछ काट के ले। एक्चुअली ये मुहावरा भी है ना कि आदमी इंसान थप्पड़ जो है उसकी मार भी भूल जाता है लेकिन अल्फाज की मार वो कहते हैं ना, यही मैं कह रहा अल्फाज ज्यादा अल्फाज हूँ। ये जो आपने अल्फाज जो यूज करने होते हैं ना, ये बहुत एहतियात से करते हैं, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपकी बीवी है,
आपके बच्चे हैं। हाँ, चेंज नहीं कर सकते बीवी को। हाँ, ठीक है ठीक है। गजाला आप बताएं, आप हमारी व्यूवर्स को जो खवातीन देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, इस वक्त प्रोग्राम टॉपिक है हंसना जरूरी है, मुझे बताएं लड़कियों के लिए, औरत के लिए हंसना कितना जरूरी है अपनी जिंदगी में। आप देखें ना कि जब भी वो, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा दबाव में औरत रहती है, हमारा मुआशरा ही ऐसा है, हमेशा मर्द के दबाव में रहती है, चाहे वो पहले बाप की, भाई की सूरत में हो, फिर वो मियाँ की सूरत में होता है। तो उस दबाव का मुकाबला आपको हंसी से करना चाहिए, है ना, अगर आप मुस्कुराते रहें। एक्चुअली बात ये होती है कि ज्यादातर मसाइल ये होते हैं कि आदमी को कौन तकलीफ में नहीं होता। देखिए, तकलीफ और प्रॉब्लम्स हर एक के साथ चल रही होती हैं। तो अगर आप गुस्से में बैठी हुई हैं और मैं भी आपके साथ गुस्से में बैठ जाऊंगी या मुंह बना के बैठ जाऊंगी, तो वो पीरियड जो है ना वो बड़ा लेंथी हो जाता है। आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी लेंथी हो जाती हैं कि बहुत आगे तक चली जाती हैं। अगर मैं और आप अगर नाराज भी हैं तो हम मुंह बना के बैठे रहेंगे तो हमारी वो नाराजगी कई महीनों पे भी जा सकती है। लेकिन अगर आपका मूड सही नहीं है और मैंने हंसना शुरू कर दिया या कोई भी ऐसी बात कर ली है, तो आप कितने भी नाराज होंगे तो आपको वो टाइम जो है ना बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी। तो हंसना जो है वो एक ऐसी चीज है, या हंसाना एक ऐसी चीज है कि आप बहुत सारी चीजें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आपकी। बिल्कुल, आप उन प्रॉब्लम्स को हंसी के जरिए और मुस्कुराहट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं ना, मुस्कुराहट से बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, तो होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके बहुत सारे मसले मसाइल वो रिश्ते निभ जाते हैं। कि रिश्ते जो है ना, देखिए आपका स्पेशली जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इसमें मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जितना खाना जरूरी है ना, उतनी ही मुस्कुराहट जरूरी है। और मेरा ख्याल है जो बीवियां जो है, बीवियों को मैं स्पेशली ज़ाहिर है कि खवातीन को ये जरूर कहूंगी कि जब आदमी गुस्से में हो या थका हुआ बाहर से आए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसकी जिंदगी में चल रही है, तो उस वक्त आप चाहे कितनी भी तकलीफ में है, आप मुस्कुराती रहें और आप उसका मुस्कुराते हुए वेलकम करें। आप घर में भी उसके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात करें। उसकी नौकरी छूट गई हो। बेशक छूट जाए, देखो नौकरी छूट गई है ना, तो वो गुस्सा करने से वापस नहीं आ सकती। ठीक है, अगर आप हंस रहे हैं और आप मतलब कूल, माइंड कूल हो गया, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नई नौकरी तलाश कर सकते हैं, नई छोकरी तलाश कर सकते हैं। ये बात थी ना, हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक औरत ही घर का माहौल बनाती है और क्रिएट करती है, वही बनाती है, वही बिगाड़ भी सकती है। तो इसलिए औरत का हंसना घर में बहुत जरूरी है। मैं बुलाती हूँ अपने अगले मेहमान को, जिन्होंने हमें बहुत हंसाया और हंसाते रहते हैं। जबरदस्त मेहमान है, आप लोग एक्साइटेड हो जाएंगे जब मैं उनका नाम लूंगी। थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं। थिएटर से तुम सब लड़कियों में खुश हो? अरे हमारा दोस्त है बहुत अच्छा, मुझे पता है कौन आ रहा है। थिएटर मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। थिएटर से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, बहुत अच्छे कॉमेडियन, राइटर हैं और सिंगर भी हैं। इन्होंने हमें बेइंतहा हंसाया अपने गाने के जरिए, और उस गाने में जो इनकी मूवमेंट्स थी उसके भी जरिए। मैं बुलाने वाली हूँ वडेरे का ताड़ू माड़ू वडेरे का बेटा अली। कैसे हो अली? गुड, आप Good. बताएं। मैं बहुत प्यारी हूँ। नो डाउट, नो डाउट। कैसा लग रहा है सुबह सात सवेरा? अच्छा लग रहा है, बहुत अरसे के बाद किसी टॉक शो में आए हैं। हाँ, मॉर्निंग शो है ये, पता है तुम्हें? सुबह हो रही है, बाहर देखा था? उठ के बस उठा रहे, जल्दी उठो, जाओ खाना खाओ, जाओ। मैंने शायद कहने लगा कि बहुत अरसे के बाद किसी अच्छे शो में आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आइंदा कोई नहीं बुलाएगा। अली, आज का टॉपिक है हंसना जरूरी है। जरूरी और है, हंसना तो बहुत जरूरी है ना? तुम्हारे नजदीक तो बहुत ही जरूरी है। तुम तो मुझे जब देखे हो हंसते हुए देखे हो। मुझे ये बताओ, कब जहन में ख्याल आया था कि मुझे तो आवाम को मतलब हंसाना है? तुम्हारी सारी एफर्ट्स जो मैंने देखी है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग पीपल हैप्पी। जी, तुम्हारे गानों में तुम जो लिखते हो, तुम जो काम करते हो, उसमें लोगों को हंसाना तुम्हारा आई थिंक सबसे अहम मोटो होता है। क्यों? डेफिनेटली। मैं बचपन में है ना वो
एक बड़ा सा मैगजीन आता था उर्दू में, हाँ। उसमें जोक्स लतीफा आते थे। वो मैं अम्मी को बोलता था मुझे याद करा दे, तो फिर मैं लोगों को सुनाऊंगा, मेहमान आएंगे उनको सुनाऊंगा। तो जब मेहमान आते थे तो मुझे आधे याद होते थे, आधे नहीं होते थे, मैं सुनाता था। हाँ। तो जो फीलिंग मैं देखता था ना कि सामने वाला हंसता है, हाँ। और जो मुझे फीलिंग आती थी कि यार मैंने इस बंदे को हंसाया या इस बंदी को हंसाया, तो वो जो फीलिंग थी वो हमेशा मेरे साथ ही रही। मुझे पता नहीं था कि है ना स्कूल में भी जोक्स करते थे ये वो, कि इसका कुछ करियर बन सकता है, इससे भी एक बंदा कमाई कर सकता है। मुझे पता नहीं तो मैं 10 साल का होता वहां से शुरू कर लेता, तो मुझे पता नहीं था, तो हम करते रहे शुक्र है जल्दी पता चल गया। इनकी उम्र में जाके पता चलता तो बहुत लेट हो चुके होते। छोटी सी ब्रेक लीजिएगा, वापस आते हैं सुर सात सवेरा में। बस यूं गए यूं आए, वापस आके ढेर सारा हंसना है। ब्रेक आप हो गए हैं जब तक ब्रेक। अंकल आप पता है क्या, पाकिस्तानी प्रेम चोपड़ा लग रहा है। अबे तू ये आपका स्टाइल बड़ा जबरदस्त है। अंकल मैं ये सोच रही हूँ, अगर आप बुरा ना माने, आपकी टांग हर्ट नहीं होती? हाँ अबे हर्ट हो जाए, नहीं हर्ट होती नहीं है, इनके हाथ में ना लोहा पहना दो जब ये मारे। नहीं स्टाइल अच्छा है, यूं करता है। बहुत अच्छा। अगले के भी कर लिया करता है, देखिए, बेजार हो। आप इस प्रोग्राम की मुनासबत से आपके सबके दांत नजर आए। हाय हाय दांत नजर आ रहे सर आप देखिए ना, दांत एक अम्मा बिचे, सच्चा भाई, एक अम्मा बेचारी बस वाले को रोजाना काजू पिस्ता बादाम खाने को देती थी। एक दिन बस वाले कह रहा, अम्मा अब ये मुझे क्या रोजाना काजू पिस्ता बादाम खाने को देती। अम्मा कह रही बेटा दांत तो रहे नहीं, सिर्फ चूस के फेंक देना अच्छी बात। अच्छा जी, कॉल कर सकते हैं आप हमें सुर सात सवेरा में। जिसकी हंसी हमें सबसे अच्छी लगी उज़्मी चुप नहीं होगा इस दुनिया में, उज़्मी कभी नहीं। चुप नहीं होता, जब मैं चुप होने का मौका जब भी नहीं होता, यहाँ चुप रहो। अच्छा चल, आप हमें कॉल कर सकते हैं सुर सात सवेरा में। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें हंस के दिखाएंगे। अगर आपकी हंसी और हंसी की आवाज हमें सबसे अच्छी लगी तो हम आपको देंगे और फंसी। और अगर आप हंसी और फंस भी गई तो हम आपको वेस्ट पॉइंट की तरफ से गिफ्ट हम पे देंगे। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर के फैन पेजेस ज्वाइन कीजिए। हमें ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप वहां जो भी कमेंट करते हैं, जो भी मैसेज करते हैं, वो ऑन स्क्रीन जल्दी से आपके टेलीविजन सेट पे नीचे स्लाइड पे चलना शुरू हो जाता है। उज़्मी के लिए आज बहुत सारी बर्थडे विशेष भी आ रही है उज़्मी। हालांकि मैं इच्छाधारी नाथ बनने वाला हूँ, इतनी एज हो गई अब। बर्थडे पता नहीं मुझे किसी ने बताया। सालगिरह मुबारक। एक और मेहमान को थैंक यू। अच्छा आप आपकी ऐसी कोई यादगार डिश, आपकी ऐसी कोई यादगार डिश जो आपके सामने हाथ जोड़ती हो, खुदा के लिए अकेला छोड़ दो। एक और मेहमान को बुलाते हैं सेट पे। मशहूर टीवी एंकर आरजे रह चुके हैं बहुत सालों के लिए। आई थिंक सबसे फेमस आरजे है हमारे पास ये। हाँ। बहुत और famous इसके है। अलावा जी बिल्कुल एक्टर रेडियो है। से मैं बाहर आ बुलाना- जाते हैं भाई। मैं बुला लूं, हाँ, मैं हाँ, बोलूं। अयाज अहमद और बाबा थैंक यू, सेम टू यू। यार तारीफ बच्ची कर रही है, करने दिया करो, नहीं बीच में जुगत देनी है। नहीं वो कह रही है कि वो रेडियो से बाहर आ जाते हैं, वो कह रही है। रेडियो से क्या मैं तुम अपनी तरफ समझा इतने करो, फेमस है वो। अच्छा अली को तारीफ करने दिया करो, कभी कभी तो करती है वो। हाँ, जब तुम्हारा नाम सुना कैसे मिला? ये क्या बात है? भैया मैं उधर देख के और आपको बस देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ। अच्छा यार हंसने के लिए क्या करते हो? अगर मैं इनको देखता हूँ, भाई को देखता हूँ, बस देखते ही मुझे हंसी आ जाती है। क्या? अभी तक तो नहीं आई। वो अभी मैं स्टेज देख लिया तुमने, सेट पे हंसो, जरा एक अब भरम हंसो। में, you know, अच्छा बाथरूम में भी तो बहुत लोग हंसते हैं सर, नहाते वक्त।
ये सही कह रहे बाथरूम तो सिंगल साबुन की वजह से हंसी आती है या वैसे? नहीं नहीं ये ठंड ठंड असल में लगती है ना इसमें। आप जब नहाए ना कोशिश करें ठंडे पानी से नहाए। ठंडे पानी से नहाए, ठंडे पानी से ठंडे पानी से हंसी निकल जाती ये है। किसी डॉक्टर से पैसे लेके आए और खुद ब खुद ही ऐसी निकलेगी आपके और आप बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कभी गलत जगह हंसे और आपकी पिटाई हो गई हो क्या? कोई वो सीन तो सुना है अच्छा सा ऐसे वो बच मैं बताया था इनको कि एक दफा हम तुर्की में थे तो ट्रेन में सफर कर रहे थे। ठीक है। मैं और हमारे दोस्त से हम बातें कर रहे थे और फिर हंस भी रहे थे तो बताया कि पहले तो एक औरत आई। हाँ सर वो बता वो सुन लिया इन्होंने, लेकिन सर वो दोबारा क्या किस्सा सुनाने लगे आप? नहीं करे बस एक दफा एक किस्सा। अच्छा ये रिपीट में सुन लेंगे, रात में 11 बजे रिपीट होता है ना शो, उसमें देख लेगा यार। पिटाई नहीं हुई बच गए। अच्छा कभी कोई औरत आपके पास आई कह रही इंसान बन जाओ, किसी ने कहा? अच्छा, होता है ना कोई आके डांट दिया क्यों हंस रहे हो? हाँ तो खास ऐसा होता है ना, बुरा मान जाती आप बस स्टॉप पे खड़े हो हंस रहे हो, किसी को देख के किसी ने आगे हाथ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा होता है सर, ये तो जनरली बात है। सर हंसी की टाइमिंग बताएं कि हंसी कब हंसना है और कब नहीं है। ये यूं करके हर मौके पे कोशिश करें। सर जनाजे पे जाके बसेंगे तो बुरा लगेगा बहुत। मैयत देखते हुए हंस रहे हैं। इतना तो बुरा लगेगा यार। लेकिन इतना सेंस तो होता है आदमी। हाँ ये है। लेकिन जहाँ रोने वाली बात हो वहाँ फंसेंगे तो आपको लोग क्या कहेंगे? वाह, वाह, वाह। ये है। लेकिन हंसने वाली जगह पे जरूर इंजॉय करें। और सब बिल्कुल हंसना है। सबसे खतरनाक हंसी वो वाली होती है जब आप अपना कुछ सोच के हंस रहे होते हैं और आपको मतलब बड़ी देर से आप मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं अपना कुछ सोच के, और आपको एकदम से ख्याल आता है आपकी नजर किसी लड़के की तरफ है, वो क्या सोच रहा होगा? ये तो अच्छा ही सोच रहा है। काश मेरे साथ ऐसा हो। और आगे जिसकी तरफ नजरें टिकी होती है वो खुश हो जाता है, उसका पूरा दिन बन जाता है इस ये बात- चक्कर में, है ना उजमी? तो ऐसा आप कितनी दफा करती है दिन में? मैं तो बहुत दफा करती हूँ। अच्छा भैया अली भाई खुश नहीं अच्छा हो रहा। अयाज और अली से पूछो, आपको आप लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा ईमानदारी से सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज को देख, ओ सॉरी सबसे ज्यादा हंसी किस चीज पे आती है? वैसे देखने की बात की तो इधर हाँ आयात बोल ना यार, अच्छा, ये क्या तो कह रहे पता सबसे ही ज्यादा हंसी किस बात पे हो, किसको देख के या क्या देख के? यार हंसी ऐसी चीज है जो कभी किसी बात पे भी आ सकती है। अचानक नॉर्मल से। चीज है, कभी वो आपको कभी ऐसा मूड आपका अच्छा हो या कुछ ऐसा हो तो वो आपको नॉर्मल बात पे भी आ जाती है। हाँ। और कभी आप बड़े से तूफानी लतीफा भी अच्छा सुन ऐसा वो क्या घूंघट उठाया हंसी आ गई? यार, उस वक्त तो फिर हंसी खत्म एंड हो गई थी। घूंघट उठाते हुए हंसी जरूर आती है, लेकिन दोबारा जब डालते हैं तो बड़ा रोना आता है। सर दुल्हन गंजी दी है। दुल्हन गंजी दी है। भाई तुम अपना विग लगा के आया क्या? कर दिखा। लेकिन सब यही कह रहे हैं। नहीं, उसके बाल घने हैं, उसके बाल घने हैं। बाल आपके घर है। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने बोला ठंडे पानी से बंदा नहाता है तो हंसी निकलती है, लेकिन मैं एक दफा नहाया था वाइब्रेशन पे लग गया। और उसके साथ करंट भी लगा होगा ना आपको? हाँ वाइब्रेशन पे लग गया। लेकिन पानी ये पानी कुछ ज्यादा ठंडा होगा ना इसकी वजह से। चलिए मेहमानों की तरफ और टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हंसना जरूरी है तो हंसना क्यों जरूरी है? अली मुझे ये बताओ कि जब घर का माहौल ऑब्वियसली कभी कोई कुछ हो जाता है घर में तो लड़ाई हो जाती है, बहन भाइयों की लड़ाई हो जाती है, अम्मी अब्बू से कभी कभी कोई बदमजगी हो जाती है, सही। तो उसको नॉर्मल कैसे करते हो माहौल को? नॉर्मल वही हंसी मजाक हाँ। इससे ही नॉर्मल होता है, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ और बहुत मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत, तो हम दोस्तों की तरह हैं। तो कभी वो नाराज हो जाती है तो मैं उनको बाहर लेके जाता हूँ और खाने पे या कहीं या शॉपिंग करा देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका क्योंकि है। शॉपिंग तो सीनॉन है। शोहर साबित होगा। अगर आपने बहुत अच्छा शोहर साबित टेंशन होगा। में स्ट्रेस हो तो शॉपिंग तो सब कुछ वैसे तो मैंने देखा है इनको अक्सर शॉपिंग करा रहे होते हैं, मगर अम्मी तो नहीं थी यार वो। जंग है अम्मी अगर है तो, होने वाली है। अगर है तो बहुत जंग है भाई। यार, बच्चों की अम्मी की हम बात उम्र कर रहे बिल्कुल। हैं। अयाज, वो बच्चों की अम्मी की बात कर रहे हैं। अयाज, आप क्योंकि आरजे भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, एक्टर भी पता हैं, नहीं मैं क्या जब हूँ, काम मुझे कर रहे होते हैं तो देखिए हर इंसान हर वक्त तो खुश नहीं होता, ये एक सच्ची बात है, ठीक है? आपके ऊपर भी टेंशन होती है, 10 चीजें 10 मसले मसाइल होते हैं, मगर लोगों को हंसाने के लिए जब आप एक जगह बैठते हैं, लोगों का मूड अच्छा करने के लिए, जब आप रेडियो पे बातें आपको करनी होती है, आपको पता होता है कि आपने 2 घंटे निकालने हैं, आपने 2 घंटे बातें करनी है और खुशियों भरी बातें करनी है, मगर दिल नहीं चाह रहा, तो अपने अंदर की फीलिंग्स को मार के किस तरह वो काम कर रहे मेरा होते हैं? सिनेरियो थोड़ा चेंज है। जिस दिन मैं सोच के जाता हूँ कि आज मैं सीरियस प्रोग्राम करूंगा, उस दिन सबसे ज्यादा मस्तियां हो रही होती, और जिस दिन मैं सोचता हूँ आज जरा हल्ला गुला मस्ती होनी चाहिए, उस दिन सबसे माठा नॉर्मल हुआ। और रेटिंग उसी की आती और होगी। रेटिंग उसी की आ जाती हाँ, है। ऐसा और जिस दिन आप सोच के जाते हैं यार ये बहुत बुरा प्रोग्राम है, वाह वाह। किसी ने आपको टीम कहती है यार बहुत ही बुरा था, अगले हफ्ते उसकी रेटिंग हाईएस्ट, हाँ। और एक प्रोग्राम में लोगों ने क्लैप कर दी, रेटिंग ही नहीं। ये दूसरे प्रोग्राम में ऐसा नहीं सुना रहा। ये मैं बता रहा हूँ, ये है अच्छा, है। आया ये तो सबके साथ सबके साथ है ना? तो ये है मेरे साथ। वैसे अक्सर ऐसा होता है, सर में दर्द है, तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप चले जाते हैं व्यायाम करने के लिए। हाँ, लेकिन करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है ना। पार्ट ऑफ द जॉब है, इसीलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि हमारे लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अब एक इंसान का रोजाना तो नहीं कोई मूड अच्छा होगा जब आप आके बैठे। जैसे मेरे याद है एक जब मैं थिएटर करता था तो
एक दिन हमारे कोई फैमिली में डेथ हो गई थी और है ना, और नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग मुझे थिएटर शो था और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में था लाहौर की, और वहां पे मुझे हंसाना था लोगों को। और रात को ये 12-1 बजे हुआ है और सुबह को हंसाना था 8-9 बजे, पर हमने कहा करना है तो करना है। और वो वन ऑफ द बेस्ट शोज गया था हमारा, क्योंकि उसमें उतना ही पैशन था। क्योंकि जब आप एंटरटेनर होते हैं, जब आप एक कमेडियन होते हैं या परफॉर्मर होते हैं, तो आप जो भी एनर्जी लेते हैं, जो भी आपको मिलता है, उसको आप यूज करके और उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो वही जिंदगी में भी आपका आउटलुक यही होना चाहिए कि आपको जो भी चीज मिले, स्ट्रगल मिले, उसको आप यूज करके उसको पॉजिटिव। होता ये है कि ये आपकी तो फैमिली में था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, लंदन में थे, तो मैं लंदन गई हुई थी, तो यहाँ पे सचमुच की रिकॉर्डिंग्स चल रही थी। तो मुझे कॉल आई अमीर इमाम साहब की, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मुझे कहने लगे कि हम जितना चला सकते थे 1-2 एपिसोड तो हमने चला लिए, लेकिन अब हम नहीं आपको इग्नोर कर सकते, तो आप कोशिश करेंगे फौरन आ जाए। अच्छा, मैं बच्चे भी छोड़ के, मेरे फादर की डेथ हुई है, मैं अपने बच्चे छोड़ के लंदन में, तो मैं पाकिस्तान आई। अब मतलब कोलीग्स ऐसे कि जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हों, दोस्ती, मोइन अख्तर मेरा बेस्ट फ्रेंड, मोइन